नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। 11 जनवरी 2022 उस सुबह ठंड के साथ साथ चुनाव का माहौल था। नेता मीडिया में इंटरव्यूज देकर एक दूसरे की पार्टी को नीचे गिराने में जुटे हुए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही किया। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव कहते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ इस बार जीतते हैं तो वो पीएम उम्मीदवार बन जाएंगे। ये बात तो खैर अखिलेश यादव ने कही थी योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने के लिए, मजाक बनाने के लिए, लेकिन बहुत जल्द अखिलेश यादव की ये बात सच होने वाली है। जी हां, आज पर्दाफाश में बात करेंगे विपक्ष को लगने वाले एक और बड़े झटके की, क्योंकि 2022 में तो एक झटका वो खा चुके हैं। वजह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश की कमान भगवाधारी के हाथ पे है। लेकिन दूसरे झटके की बात करें तो अब अखिलेश के मुंह से ही निकली हुई बात सच होने वाली है। तो आज पर्दाफाश करेंगे अखिलेश के नीचपन में कही हुई बातों का, और आगे एक सवाल का जवाब देंगे जो आए दिन चर्चा में रहता है। वो सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं नरेंद्र मोदी का विकल्प? तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने सवाल किया कि अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता में लौट आए तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, योगी आदित्यनाथ इस बार जीतते हैं तो वो पीएम उम्मीदवार बन जाएंगे। जी हां, फिर वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। यही तो बीजेपी वाले सोच रहे हैं। असल में अखिलेश यादव ने ऐसा कहकर सीएम योगी पर तंज कसा, लेकिन अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया और अब मजाक में कही गई बात भी सच होने वाली है। क्या सपा प्रमुख ने ऐसा सपने में भी सोचा होगा? खुद की कही हुई इस बात का सच हो सकता है। वो क्या है कि कभी कभी मुंह में सरस्वती विराजमान होती है। अब सवाल ये कि क्या योगी पीएम के उम्मीदवार बन सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। सियासत के इस खेल में कब क्या हो कहना मुश्किल है। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2017 में। याद करें उस दौर को, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। तब मुख्यमंत्री के चेहरे पर अटकलें और कयासबाजियां चल रही थी। रेस में एक से बढ़कर एक नाम था, लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने जिस नाम और चेहरे पर मुहर लगाई वो सबको चौंका गया। नाम था योगी आदित्यनाथ का। इस भगवाधारी और मठ के सन्यासी को देश के सबसे बड़े सूबे की कमान देने के साथ बीजेपी ने अपना एजेंडा और भविष्य की राजनीति दोनों साफ कर दी। साल 2022 की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार बीजेपी की जबरदस्त जीत ने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को लंबी रेस का घोड़ा साबित कर दिया। यूपी के सीएम योगी अब प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इस रेस में उन्होंने अमित शाह को भी काफी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज पाना इतना आसान नहीं होता। कई मुश्किलों को पार करना पड़ता है। योगी के सामने भी कई चुनौतियां थी। साल 2017 में प्रचंड जीत के बाद जब यूपी में बीजेपी ने सीएम चेहरे की तलाश शुरू की, तब किसी को यकीन नहीं था कि योगी आदित्यनाथ पार्टी के अंदर की रेस जीत सकते हैं, क्योंकि उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उनको आगे बढ़ने में रोड़ा था। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो टैग थे वो थे कट्टर हिंदुत्व, विभाजनकारी, हिंदूवादी छवि, मुस्लिमों को उकसाने वाला। देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री फेस के लिए ये सब मार्ग में एक बाधा के समान था, लेकिन योगी ने सभी मुश्किलों को पार किया। वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। योगी के पहले 5 साल के कार्यकाल में उनके काम करने की रफ्तार और तरीके ने देशवासियों को उनमें प्रधानमंत्री मोदी की छवि दिखाई दी। याद करें, इन्हीं शब्दों का यूज कभी नरेंद्र मोदी के लिए किया जाता था। यही रीजन है कि दोनों के बीच काफी सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए लोग अब योगी को मोदी का ऑप्शन मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए साल 2022 बेहद खास रहा। 3 दशकों बाद यहां पहली बार किसी सत्ताधारी दल का प्रदेश की जनता ने लगातार दूसरी बार राज तिलक किया। 2017 में जब पहली बार योगी को सूबे की कमान सौंपी गई, तब न सिर्फ विरोधी खेमे बल्कि बीजेपी भी लोगों के सुर बदले बदले से थे।
पार्टी नेताओं को भी लगता था कि किसी दुनिया से उठाकर एक शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया है। लेकिन पहली बार विधायक बने योगी ने बड़े अंतर से विरोधी को हराकर यह साबित कर दिया कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर क्यों ट्रस्ट किया है। योगी ने सबकी बोलती बंद की। यही हालात प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे। उन पर भी विरोधियों ने गोधरा दंगे के आरोप लगाए। पार्टी के अंदर भी कई आवाजें उठती रही। जब योगी को मोदी का विकल्प कहा जाता है तो उनके बीच सिमिलैरिटीज, स्ट्रगल और उससे निखरने की कई बातें होती हैं। दोनों नेताओं के बीच काम करने के तरीकों में भी काफी सिमिलैरिटीज है। इसलिए देश को मोदी का विकल्प योगी के रूप में दिखाई देता है। बीजेपी में एक लंबा वक्त रहा जब पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के छत्रछाया में आगे बढ़ी। उस वक्त के बीजेपी पर नजर डालें तो न बीजेपी पूरी तरह हिंदुत्व की डोर थामी थी और न ही वो पूरी तरह से सेकुलर थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से बीजेपी की उस पूरी छवि को उलट कर रख दिया। जमी धूल साफ कर दी गई। नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाया भी और भगवा को आत्मविश्वास के साथ लहराया भी। गुजरात की राजनीति से केंद्र की सत्ता में आने तक नरेंद्र मोदी ने लोगों के मन में बीजेपी के हिंदू पार्टी होने को लेकर विश्वास पैदा किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में छाए तो घर घर तक हिंदुत्व का अलख जगा। लेकिन जब लोगों के जहन में मोदी के बाद की राजनीति का सवाल उठा तो जवाब एकमात्र योगी आदित्यनाथ थे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को योगी में मोदी से बड़ा हिंदुत्व झलकता है। लोगों को लगता है कि योगी नरेंद्र मोदी से ज्यादा एग्रेसिव और स्ट्रांग है। लोगों की इस धारणा को योगी के बुलडोजर वाली इमेज ने और मजबूत किया। देशवासियों ने उन्हें बुलडोजर बाबा का नाम दिया। इसी साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी बाबा का बुलडोजर का डंका बजा। विरोधियों ने दुष्प्रचार का प्रयास किया लेकिन टिक नहीं पाए। चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी ने अपनी वही आक्रामक छवि बरकरार रखी। कोई नरमी नहीं दिखी। उनके तेवर में वही तेज था। एक भगवादारी हिंदुत्व का वाहक, सिर से पांव तक भगवा ने लोगों में अलग ही तरह का भरोसा जताया। योगी की बातें सीधे लोगों के दिल तक पहुंची और अपनी बूते यूपी की सत्ता में बीजेपी को वापसी दिलाई। तो फिर सवाल पर आते हैं, क्यों है योगी मोदी का विकल्प? पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लोगों को सोचने का मौका मिला। जनता मोदी के कामकाज की तारीफ तो करते ही है, लेकिन इस विकास की धारा को आगे ले जाने के बारे में जब सोचा जाता है तो योगी आदित्यनाथ का नाम ही आता है। मोदी पब्लिक पर छाए हैं, वही योगी के कार्यकाल में गुंडे माफिया पर नकेल, महिला सुरक्षा, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार पर लगाम, जमीन हड़पना और कई वादों को हकीकत में बदलते भी दुनिया ने देखा। यूपी में राम मंदिर हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना, लोगों ने एक सुर में कहा। मोदी के साथ ही योगी बाबा ने यूपी में इसे असंभव से संभव कर दिया। योगी की छवि उत्तर प्रदेश से बाहर राज्यों में भी जिस तरह बढ़ी है वो ये जानने समझने के लिए काफी है कि पीएम मोदी का विकल्प योगी को लोग मान चुके हैं। लेकिन अब फिर अखिलेश यादव पर आते हैं। योगी तो मोदी का विकल्प है, लेकिन परेशानी तो अब विपक्ष की पड़ने वाली है। पहले ही राज्य की हार डकार नहीं पा रहे हैं अखिलेश। क्या अब देश की कमान योगी के हाथ में देख पाएंगे? पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।